हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो अभी मैंने सुबह सुबह अपनी बेटी को दोनों को नहा दिया था और मैं भी नहा ली थी। तो आज मैं इस वीडियो में कुछ बातें शेयर करूंगी जो मेरा पर्सनल लाइफ का है। तो आप देख सकते हो दोनों बहन में कितना प्यार है। दोनों बहन आपस में बहुत ही मतलब हैप्पी रहती है, खेलती है। तो मुझे बताना था कि आज मुझे बहुत ही बड़ा गुड न्यूज़ मिला। अब वो गुड न्यूज़ जो है वो आप लोग को सुन के लग सकता है कि हो सके मैं लड़का और लड़की में भेदभाव कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। देखिए फ्रेंड्स, जिसके पास लड़की होता है तो वो चाहता है कि उसे लड़का हो जाए, क्योंकि हर कोई अपनी फैमिली को कंप्लीट करना चाहता है। तो जिसके पास लड़का है तो वो चाहेगा लड़की भी हो जाए, और जिसके पास लड़की है तो वो चाहता है कि लड़का हो जाए, क्योंकि हर कोई चाहता है फैमिली कंप्लीट करना। आप सब व्यूवर्स भी जो मेरे वीडियो देख रहे हो, तो आप लोगों में से भी कुछ बेटी की माँ होंगी या फिर बेटे की, तो आप लोगों की इच्छा भी होगी कि जो चीज़ आपके पास नहीं है वो चीज़ हो, ताकि फैमिली आपकी कंप्लीट हो जाए। तो यहाँ मैं कटहल की सब्ज़ी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। आज संडे था तो हस्बैंड जी घर पे थे, तो मैं नहा के डायरेक्ट खाना ही बनाने लगी, नाश्ता नहीं डायरेक्ट ही खाना। तो ये जो टाइम है, इस टाइम 8 साढ़े 8 हो रहा था। तो मुझे कॉल आया मेरी भतीजी का, मेरे घर से, मायके से। कॉल ये आया था कि अभी आप देखोगे कि ऑन कैमरा ही मुझे अभी कॉल, तो कॉल ये आया था कि मेरे जो तीसरे नंबर के भैया हैं, तो उनके उनको बेटा हुआ है। तो इतना मुझे लगा सुन के, इतना मतलब इस खुशी का आप लोग फ्रेंड्स समझ सकते हैं हम लोग कितने सालों से इंतज़ार कर रहे थे। क्योंकि इसलिए क्योंकि आ, मेरे 4 भाई हैं, तो बट एक बड़े वाले भैया जो डेथ कर चुके हैं। तो 4 भाई हैं, तो मैं जो 5वें नंबर पे हूँ। तो मेरी मम्मी को जब बेटा हो रहा था तो मम्मी चाह रही थी कि बेटी हो जाए, बेटी हो जाए, हर जगह मतलब मन्नत मांगी तो बार बार बेटा ही हो जा रहा था। तो अंत में लास्ट में मैं 5वें नंबर पे जाके हुई, तो मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा खुशी, पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटी थी मम्मी, मतलब मेरे भैया को भेज के पूरे मोहल्ले में मिठाइयाँ बांटा गया था। तो उसके बाद जब भैया की शादी हुई तो मेरी बड़ी वाली भतीजी हुई मुस्कान, जिससे हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे, क्योंकि पहला बच्चा तो जो भी हो उस इंसान सब खुशी होता है, बहुत खुश थे। तो उसके बाद दूसरा बच्चा भी हुई जो कि गर्ल थी, गुनगुन। तो उससे भी हम लोग बहुत खुश थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे प्यारे होते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते, तो हम लोग फिर भी बहुत ज़्यादा खुश थे। बट तीसरे बार जब भाभी प्रेग्नेंट हुई तो भैया का तबीयत कुछ ख़राब था। तो भैया की मतलब जब मेरी तीसरी वाली भतीजी जब प्रेग्नेंट मेरी भाभी थी, तो भैया की डेथ हो गई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम की वजह से। तो तीसरा था प्रेगनेंसी, तो हम लोगों को लगा कि एक लड़का हो जाएगा भाभी को, तो उनका एक सहारा हो जाएगा, क्योंकि 2 बेटियां ऑलरेडी उनके पास थी। तो तीसरा बहुत ही उम्मीद था भाभी को भी, तो लड़की हुआ तो सब ऐसे कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। बट बच्चा होने के बाद कुछ देर बाद फिर सब लोग बच्चे को देख के हम लोग ने जीना सीखा। भाभी भी अपने गमों को भुलाई, मेरे पापा भी, मेरे भाई, सब लोग उस बच्चे को ही खिला के मतलब अपने गमों को हम लोगों ने भुलाया, और भैया का जो दर्द था उससे हम लोग उबरने की कोशिश की है। लड़की ही हुई थी तीसरे नंबर पर भी, बट फिर भी भले थोड़ा सा अफसोस हो गया था, हर किसी को होता है कि भाई लड़कियां हैं तो एक लड़के भेजा। 2 ठो मेरी भतीजी थी, बट किसी को फिर भी कोई फ़र्क नहीं था, क्योंकि भैया थे। बट तीसरे बारे में भैया नहीं थे, तो इसलिए सबको था कि एक बेटा हो जाए, बट नहीं हो पाया। तो अब जो भगवान की मर्ज़ी थी सो वो हुआ। बट फिर भी हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अब मेरी भतीजी छोटी वाली, उसका नाम है टिम्मी, तो काफ़ी हम लोगों ने उसको लाड प्यार से पाला है। मेरे पापा तो उसी को देख देख के मेरे पापा ने जीना स्टार्ट किया, क्योंकि भैया के जाने के बाद तो पापा की भी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, और भाभी भी हमेशा टेंशन में रहती थी। तो वही एक सहारा था, जिसे भाभी मतलब उसके सहारे उसे खिला के पाल के पोस के ही उसी को मतलब उसी को खिला उला के हम लोगों का सबका जो है मन बहला, और हम लोग भैया को धीरे धीरे भूल तो नहीं पाए, बट मतलब कि वही दुख कम होता गया बच्चा को देख के। तो फिर उसके बाद मेरी शादी हो गई, तो फिर मैं प्रेग्नेंट हुई। तो फिर एक था कि चलो 3 लड़कियां घर में, एक मतलब मेरा जो भी था पहला बच्चा मतलब, तो मुझे भी गर्ल हुई, तो जिसका नाम एंजल है मेरी बेटी। तो मैं तो बहुत ही काफ़ी ज़्यादा खुश थी, क्योंकि खुश तो हर कोई था, क्योंकि मेरा बच्चा तो पहला बच्चा, तो हर कोई खुश होता है। फिर उसको दूसरी बार भी मुझे बेटी हुई, तो मतलब 3 भतीजी थी मेरे घर में, फिर एक बड़ी बेटी हुई, फिर उसके बाद दूसरी भी मेरी बेटी हुई, तो मतलब कि 5 बेटी हो गई हमारे घर में।
तो भी सब लोग खुशी था, मतलब उतना कुछ नहीं था, लेकिन एक इंतज़ार था कि घर में कब सुनने को मिलेगा। कान हमारा मतलब कि सबका तरस गया था कि हाँ एक मतलब लड़का या फिर कुछ भी, मतलब मन में तो रहता है ना कि जब लड़कियां तो एक लड़का हो जाए, तो सबको रहता है। तो 5वां नंबर तक तो मेरी छोटी वाली मतलब बेटी ही हो गई। तो मेरे फिर उसके बाद दूसरे वाले भैया की अभी शादी नहीं हुई है, क्योंकि वो अभी जॉब की तैयारी कर रहे हैं। तो तीसरे वाले की शादी हुई, तो उनकी वाइफ भी प्रेग्नेंट थी। तो इसमें हम लोग को उम्मीद मतलब कि बहुत लगा था कि भगवान इस बार लड़का हो जाए, लड़का हो जाए। घर में हर कोई चाहता है फैमिली कंप्लीट करना। कल को मेरी माँ मेरे लिए तरसती थी, आज मतलब लड़के के लिए, पोते के लिए तरस रही थी। मतलब ऐसा नहीं कि किसी को प्यार कम दे पोती को या ये नातिन को, सबको उतना ही प्यार मिला, बट एक शौक होता है कि हाँ फैमिली कंप्लीट हो। तो मेरे पापा को भी बहुत शौक था, बट पापा मेरे इस दुनिया में नहीं है। उनको गए हुए इस 21 अप्रैल को ही 3 साल हो गया है। तो उन्हें भी काफ़ी बच्चों से लगाव था, बहुत शौक था। मतलब एक था कि वो भी एक पोता को अपना देख लेंगे या फिर एक नाती कोई, बट नहीं देख पाए। जो भगवान को अब जो भी मंजूर हो उसका मतलब दुख है। बट आज वही हम लोग सोचते हैं कि पापा अगर होते और सुनते कि हाँ मतलब कि एक पोता हुआ है, तो एक खुशी होता है हर किसी को। ऐसा कुछ नहीं है कि पोता का स्पेशली ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। मेरी भतीजियाँ भी थी, उनको मेरे पापा ने बहुत लाड प्यार से पाला, बहुत ही ज़्यादा। वो लोग नानी के जाती थी, मेरे पापा जल्दी बुलवा लेते थे कि बच्चों के बिना मन नहीं लग रहा है। मतलब भाभी मेरी समझिए 15 दिन 1 महीने के अंदर चली आती थी, क्योंकि हम लोगों को बच्चों के बिना मन नहीं लगता था। तो हम लोगों ने बहुत तीनों भतीजों को लाड और प्यार से पाला है। तो वही था कि बस पापा होते तो थोड़ा खुश हो जाते और भी ज़्यादा कि हाँ चलो। बट कोई नहीं, कोई बात नहीं, जहाँ भी है वो ऊपर से देखते होंगे तो खुशी होंगे। तो वही मुझे खबर आया कि मेरे भाई को मतलब ये टेंशन थोड़ा सा ये कि 7 मंथ पे ही बच्चा हो गया, तो उसको शीशे में रखा गया है। बट लेकिन खुशी भी है कि हाँ चलो अब तो सुनने को मिला घर में कम से कम। तो फ्रेंड्स, आप लोग जो भी व्यूअर्स है, ये मत सोचिएगा कि मैं लड़का और लड़की में भेद कर रही हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। मेरी भी 2 बेटियां हैं, मैं बहुत ही खुश हूँ अपने बेटियों के साथ, बल्कि मेरे हस्बैंड भी बहुत ज़्यादा खुश है। लेकिन बट एक होता है फैमिली कंप्लीट करना, तो सबको ही होता है कि लड़का हो जाए लड़की हो जाए, बस वही बात है। आप लोग समझ सकते हैं। तो बहुत दिनों बाद ये इंतज़ार हम लोगों का ख़त्म हो गया कि मेरे घर में एक मेरा भतीजा आ गया है। भतीजा तो थी ही प्यारी प्यारी, अब भतीजा भी आ गया। तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश थी, मतलब आज का दिन ही मेरा बहुत ही खुशी खुशी बीत रहा था। तो यहाँ मैंने कटहल की सब्जी बना ली और चावल बना लिया। उसके बाद रोटी मैं हस्बैंड जी को खाना लेके जा रही हूँ देने के लिए। फिर उसके बाद मैं अपना भी खाना ले जाऊँगी। तो ये चीज़ें, मैं व्लॉगर हूँ तो हर एक पर्सनल चीज़ व्लॉगर को शेयर करना होता है फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने शेयर आपसे किया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा, और अगर मेरे चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आप देख सकते हैं मैंने कटहल की सब्ज़ी कितनी टेस्टी बनाई थी। तो अगर इसका आप रेसिपी चाहिए होगा तो मुझे बताइएगा, तो फिर मैं उसकी अलग से वीडियो बना लूँगी। तो इधर मैं खाना निकाल ले रही हूँ। तो मैंने जब खबर सुना तो उसके बाद मैं अपने भाई से भी कॉल करके बात की और मेरे हस्बैंड भी बात किए, और फिर मैंने भाभी से भी बात किया। तो उनकी भी तबीयत कुछ ख़राब है, क्योंकि आज ही डिलीवरी हुई है। तो बट वो घर आ गई हैं, नॉर्मल डिलीवरी हुआ। तो आप देख सकते हैं सब्ज़ी कितने दिखने में टेस्टी और यम्मी लग रहा है फ्रेंड्स। कटहल का सब्ज़ी मुझे बहुत पसंद है। और इधर मैं अपना भी खाना निकाल लेती हूँ। तो आज मैंने सफाई वाले को भी बुलाया था, क्योंकि बाहर बहुत सारा गंदा है। तो सफाई वाला भी आने वाला था, तो हम लोग खा लिए थे, तो फिर सफाई वाला आ गया था 9:30-10 बजे लगभग। तो अच्छी तरह से ये लोग आते हैं, मतलब मैं बुला लेती हूँ 10 दिन में या 15 दिन में, तो पूरा अच्छी तरह से साफ़ कर देते हैं। मेरे हस्बैंड बुला लेते हैं। तो आप देखिएगा किस तरह से कर रहा है, साफ़ सफाई अच्छा करते हैं वो। तो ये ऐसा होता है ना कि अब स्नेक आने का डर रहता है, इसीलिए सब चीज़ों को ना हर 10 दिन में, 1 हफ्ते में मैं सफाई अच्छे से करा लेती हूँ। क्योंकि मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, तो वो लोग बाहर जाके खेलते हैं। तो कोई भी कीड़ा आ जाता है तो बच्चे लोग चिल्लाने लगते हैं कि मम्मी, मम्मा, मम्मा, क्या है क्या है। तो इसीलिए साफ़ सफाई करवाना बहुत ज़रूरी है। तो वहाँ वीडियो बनाने में मुझे अजीब लग रहा था, इसलिए मैं इधर रूम में आ गई थी, खिड़की से वीडियो बना रही थी, कि ताकि उन्हें पता ना चले, क्योंकि जो काम कर रहा है उसे भी लगेगा ना कि मेरा वीडियो क्यों बना रही है। अब उसे तो मैं बताऊँगी नहीं कि मैं ब्लॉगर हूँ, तो ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो इसीलिए फिर मैंने मेरी बेटी को दिया कैमरा, तो वो जाके वीडियो बना रही थी। वैसे अच्छा कैमरा मैन वाला काम की है मेरी बेटी।
बहुत अच्छी तरह से उसने वीडियो बनाया। तो फ्रेंड्स मेरा पूरा आपको लुक दिखा दूँगी किस तरह से साफ़ करने के बाद पूरा लग रहा था, पूरा देखने में बहुत सुंदर लग रहा था। अब घर भी संभालना रहता है, बच्चों को भी, तो बाहर उतना साफ़ सफाई करने में बनता नहीं, इसीलिए बुलाना पड़ता है हम लोगों को 15 दिन पे 10 दिन पे, तो ये लोग साफ़ कर देते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो फ्रेंड्स मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बगल में जो छोटू सा बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरे नए आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पे मिल जाए। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर लग रहा है, पूरा साफ़ हो गया। तो मेरे हस्बैंड अब ड्यूटी के लिए निकलेंगे। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।